झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी। आज अनुपूरक बजट पर होनी है चर्चा। कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज करेंगे स्थिति की समीक्षा। कोडरमा रांची नई रेल परियोजना के तहत नवनिर्मित सांकी सिद्धवार रेलखंड पर स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने उत्तर प्रदेश को 5-0 से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। भाजपा विधायकों ने सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया और नारेबाजी की। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार पर स्थानीय नीति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तो शुरू से ही कहा है अध्यक्ष महोदय कि स्थानीय नीति नियोजन नीति अध्यक्ष महोदय और माननीय बाबूलाल मरांडी जी पहला मुख्यमंत्री थे, उसी समय आप लोगों ने पास करके भेजने का काम किया था अध्यक्ष महोदय। और आज ये केवल राजनीति के तहत अध्यक्ष महोदय विपक्ष के लोग नहीं गए। ये इस तरह का कहना और इस सदन को भ्रमित करना अध्यक्ष महोदय मेरे ख्याल से लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि अध्यक्ष जी से सहमति ले लिया जाए। माननीय सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्षी विधायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। फर्जी नियोजन नीति बनाकर इस सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को धोखा दिया है। कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर देश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज स्थिति की समीक्षा करेंगे। ब्राजील, चीन और अमेरिका जैसे देशों से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज देश में महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य, आयुष, औषधि विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य बीके पॉल तथा टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष एनएल अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वायरस के नए स्वरूप पर नजर रखने के लिए संक्रमित पाए गए नमूनों के जीनोम अनुक्रमण को बढ़ाने का आग्रह किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस तरह की कवायद देश में वायरस के नए स्वरूप का समय पर पता लगाने में सक्षम होगी और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित करेगी। इस बीच भारत के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने कहा कि भारत में टीकाकरण काफी सफलतापूर्वक हुआ है और कोरोना को लेकर देश सतर्क है। Concerned, there are 3 or 4 things which we need to keep in mind. One is that India is extensively immunized. There is several data which indicates that Indian population is immunized with what we call as hybrid immunity. The INSACOG data shows that almost every subvariant of Omicron, which is found anywhere else in the world, is also found in India. So there are not many subvariants which are not circulating here. Almost everything is circulating. There is no need for getting too much worried on this issue. The system is very vigilant. We are doing genomic surveillance of individuals with symptoms. We are also doing surveillance from sewage and from hospitalized individuals.
the situation in India is. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कोविड-19 के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया है। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। और ये भी दूसरा अहम जो पॉइंट है इस पत्र में, वो ये कहा गया कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता तो भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित किया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम जानते हैं कि जिस तरह से जो पहली हेडलाइन में हमने आपको बताया था कि तमाम जो देश, अगर हम बात करें जापान, ब्राजील और चाइना की, जहां पर कोविड पैर पसार रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक भी आज होनी है। इस पर आज स्वास्थ्य मंत्री ने भी पत्र लिखा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। हम जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की चल रही है उसमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से लोग जुड़ते हैं, और खास तौर पर हम जानते हैं कि कोविड नियमों का पालन करने के लिए सबसे अहम जो नियम है वो यही है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना की जाए। और कोविड प्रोटोकॉल जो नियम है, तमाम नियम, जिसमें सैनिटाइजर्स की बात कर रहे हैं, हम मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, हम बार बार हाथ धोने की बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। वो अगर नहीं किया जा सकता, स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है, तो कम से कम आप इस यात्रा को स्थगित कर दें। तो ये बड़ी खबर, साफ तौर पर कहा गया कि राजस्थान में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए, और सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग, देखिए ये एक अहम पॉइंटर है इसके अंदर, केवल जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो इस यात्रा में हिस्सा लें, ये सुनिश्चित किया जाए। और यात्रा में जुड़ने के पूर्व एवं पश्चात यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि भाई किसी तरह से अगर क्योंकि हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने का मतलब ही कोविड को आमंत्रण देना है, तो किस तरह से लोगों को यात्रा से पहले और बाद में आइसोलेट किया जाए। दूसरा अहम पॉइंट जो साफ तौर पर इस पत्र में लिखा गया वो ये है, अगर जो उपरोक्त कोविड प्रोटोकॉल जो फर्स्ट पॉइंट में दिए गए हैं वो पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने माननीय श्री राहुल गांधी जी से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे पॉजिटिव नमूनों को अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग करें। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। जहां भी केसेस दिखते हैं, ज्यादा नजर आते हैं, केसेस बढ़ते हैं, तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस देते हैं। और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। साहिबगंज में एक जनजातीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि पकड़े गए आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की एक टीम ने कल गिरिडीह का दौरा किया और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय टीम का नेतृत्व निर्मल जैन कर रहे थे। बैठक में जिले के अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। बैठक के बाद निर्मल जैन ने पत्रकारों को बताया कि दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। की गई, इसमें हर क्षेत्र के पदाधिकारी मेरे साथ उपस्थित थे और उसमें हमारे जो संज्ञान में आया, जैसे यहाँ हेलमेट के लिए प्रयास किया जाएगा, कुछ एनएच जो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए बजट भी बढ़ाया गया है। वर्गों के बारे में अत्यंत संवेदनशील तरीके से जिम्मेवारी लिया, उनकी एम्पावरमेंट उनको कराने के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन बढ़ाए हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सांस्कृतिक उत्थान और उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज। केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए वंदन के विकास पर भी जोर दिया।
सरकार की ओर पहली बार नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। राज्यों में भारत सरकार के अनुदान से राज्य स्तर पे ट्राइबल रिसर्च होती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये एक आश्चर्य की बात है। इसलिए पहली बार, जैसे अटल जी ने पहली बार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किया, ऐसे ही मोदी जी ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। आज देश में, भारत में आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हो या उससे पहले हो, आदिवासी समाज की, जनजाति समाज की अतुलनीय अवदान है। देश के कई हिस्सों में न केवल बिरसा मुंडा जी या ऐसे ही एक दो बड़े नाम नहीं, शायद हर एक राज्य में ऐसे 2-5 बड़े नाम हैं। आंध्र की आलूरी सीताराम राजू हो या उड़ीसा जैसे प्रांत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिक्षा, संस्कृति और पहचान को बढ़ाने के लिए भी काम किए जा रहे हैं। हमारे देश में लगभग 8% से ज्यादा 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनकी 2011 की जनगणना हिसाब करें तो ये लगभग 10.5 करोड़ आबादी होते हैं। ये थोड़ा अभी बढ़ के 13-14 करोड़ हुई होगी। कोडरमा रांची नई रेल लाइन परियोजना के तहत नवनिर्मित सांकी सिद्धवार रेलखंड का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इस मार्ग पर पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। गिरिडीह जिले में केंद्रीय योजनाओं से गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। एक साथ कई योजनाओं का लाभ मिलने से गरीब और जरूरतमंद आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। खासकर महिलाओं के जीवन में नया उजाला आया है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र का कोलडीहा मोहल्ला महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा गढ़ रहा है। गीता हो या पार्वती या फिर पुतुल, सबके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कच्चे मकान में जीवन बसर करने वाली ये महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। सर, हमरा सब चीज दिया है, घर दिया है, गैस दिया है, आयुष्मान भारत कार्ड बन गया, राशन कार्ड है, शौचालय है, हमरा सब चीज दे दिया है। पहले खपड़ा के घर हले, मट्टी के घर, आप सरकार मोदी ने के कॉलोनी दे दिले, बढ़िया सब रहो, ये आराम से सुतो बैठो, ये और कौन चीज खो जाए। अपनी जब सपना पूरा हो गया कि मकान में रह मन करे, लेटरिन बाथरूम दुनियादारी भे गए। अब धनीमान मोदी जी माटे के मकान हले, अभी सरकार दे दिल कॉलोनी, तो अभी अच्छा से रहिए, घर में भी बढ़िया से। पहले पानी चुहे, अभी ना चुहे, अच्छा से रहिए, बाल बच्चा बराबर अच्छा से रहिए। पानी प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाकर बबली और निर्मला भी बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था कि उनका अपना पक्का मकान होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे साकार कर दिया है। दूसरा में शौचालय दले, राशन कार्ड दले, गैस दले, घर दल के, लाल कार्ड दल के, गैस दल के, स्मार्ट कार्ड दल के, शौचालय दल के, सरकार दल के, तो बहुत खुशी है। महिलाएं कहती हैं कि मोदी सरकार ने गरीबों को बिना मांगे ही कई सौगात दी है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते नहीं थकती। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं करने वाले 62 पंचायतों की मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्यों का वित्तीय पावर सीज करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि एक ओर राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करती है, वहीं पंचायत के मुखिया कार्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाते हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन गिरुआ पुल के समीप 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने 2 हवाई फायरिंग की। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे बरामद किए हैं। इस सिलसिले में कांड दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले में संचालित सांसद आदर्श ग्राम और रूरबन योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान ग्रामीणों को 100% आयुष्मान कार्ड और श्रम कार्ड से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने अगले 7 दिनों में वित्तीय प्रगति बढ़ाने का सख्त निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ किसानों को देने के लिए गढ़वा जिले में तेजी से प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कार्य जिले के विभिन्न अनुमंडलों में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पलामू जिले के पांडु प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक विश्वनाथ राम को उपायुक्त आंजिलू दोड्डे के निर्देश पर जेल भेज दिया गया है। उनके खिलाफ छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली थी। इसके बाद पूरे मामले का एसडीएम से जांच कर कार्रवाई की गई, जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक पर आरोप सत्य साबित हुआ। खूंटी जिले में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कैंप लगाकर और प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने बताया कि किसान इससे जुड़ी जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के निःशुल्क नंबर 1800-123-1136 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जामताड़ा जिले में उपायुक्त ने खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2022-23 में धान अधिप्राप्ति के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने धान क्रय के लिए निबंधन एवं अन्य विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका जिले में उपायुक्त ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में उत्पाद विभाग की टीम ने 5 महुआ शराब धुलाई भट्टी को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में शराब भी जब्त किया गया। जिले के उपायुक्त ने उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। राज्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन की तैयारी चल रही है। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने इस संबंध में जरूरी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर ग्रामीण इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बोकारो जिले के चंदनकियारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस एथलेटिक्स स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। यहां खिलाड़ियों के लिए छात्रावास भी बनाया गया है। बोकारो जिले के चंदन कियारी में करीब 8 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तैयार हो रहा है। राजधानी रांची के बाद झारखंड के बोकारो में दूसरा इस तरह का स्टेडियम बन रहा है। यह स्टेडियम 6 लेन सिंथेटिक रनिंग ट्रैक से बना हुआ है। यह स्टेडियम ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और नए प्रोत्साहन के साथ अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने झारखंड प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जब भी मौका मिला है यहाँ के बच्चों ने अपने प्रतिभा का लोहा दुनिया को मनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया मूवमेंट जो चालू हुआ, फिट इंडिया, और उसके माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना जब चालू किए नरेंद्र भाई मोदी जी, और उस समय जब हम लोग थे तो खेल मंत्रालय, भारत सरकार और फिर राज्य खेल मंत्रालय ने मिलकर के छोटे छोटे स्थानों पर लोगों को सुविधाएं प्रदान करके आगे बढ़ाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। राज्य के अलग अलग जिलों से चयनित दर्जनों ग्रामीण बच्चे चंदन कियारी में स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहकर एथलेटिक्स स्टेडियम में अभ्यास कर अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का स्टेडियम उन्होंने केवल टीवी में ही देखा था। अभी गेम जो हुआ था इसमें चंदन कियारी के हम लोग टीम गए थे, तो जिसमें 22 गोल्ड, 10 रजत और 5 कांस्य मेडल लगे हैं। और आज हमारे टीम के मेंबर लोग गए हैं स्टेट मीट खेलने के लिए। इस हॉस्टल में ट्रेनिंग करता हूँ। हमारे कोच साहब का नाम नीरज सर है। क्या क्या यहाँ सीखते हो? यहाँ पे हम एथलेटिक्स का ट्रेनिंग करते हैं,
क्यारी बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ और ये ब्लू सिंथेटिक ट्रैक जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसे प्रैक्टिस करता हूँ। यह ट्रैक मैंने टीवी पे पहली बार देखा था और मैं आज इसे पहली बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चंदनकरी में बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। सरकार की तरफ से यहाँ ग्राउंड की उपलब्धि हुई है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ खाने पीने का सुविधा बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होता है। प्रशिक्षक नीरज राय बताते हैं कि यहाँ अभ्यास कर रहे कई बच्चे प्रदेश और जिला स्तर की प्रतियोगिता में अव्वल रहे हैं। वे बताते हैं कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों का खाना पीना से लेकर पढ़ाई लिखाई और ट्यूशन तक का खर्च सरकार वहन कर रही है। यहाँ वर्तमान में सिंथेटिक ट्रैक ब्लू कलर का निर्माण हुआ है, जो झारखंड का पहला सिंथेटिक आप देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे स्टेडियम होने से ग्रामीण बच्चों में एक नया उत्साह का प्रवाह होता है, जिससे लोग काफ़ी उत्साही होकर खेल ट्रेनिंग से जुड़ते हैं। वर्तमान में अभी लगभग 100 से ऊपर बच्चे, ग्रामीण बच्चे जो हैं यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अभी वर्तमान में खेलो झारखंड खेल जो जिला स्तरीय आयोजन आपका बोकारो में हुआ था, उसमें चंदन क्यारी के बच्चों ने 22 गोल्ड, 10 रजत और 5 सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल के साथ चंदन क्यारी को विजेता। जब भी मौका मिला है, राज्य के ग्रामीण युवाओं ने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऐसा माना जाना चाहिए कि अब अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस चंदन क्यारी का स्टेडियम ग्रामीण प्रतिभाओं को नई बुलंदी प्रदान करेगा। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित क्वालिफाई खेलो इंडिया यूथ गेम में हॉकी झारखंड की महिला टीम ने अपने पहले मैच में उत्तर प्रदेश को 5-1 के अंतर से पराजित कर दिया। इस मैच में प्रमोदनी लकड़ा ने हैट्रिक गोल दागे। हालांकि इस प्रतियोगिता में हॉकी झारखंड की पुरुष टीम को ओडिशा के हाथों हार झेलनी पड़ी। 43वीं अखिल भारतीय महिला रेलवे हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच में दक्षिण पूर्वी रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे को 10-0 से पराजित किया। इससे पहले कल हटिया रेलवे हॉकी एस्ट्रोटफ स्टेडियम में प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। नहीं होना चाहिए तालियों में। सिंह जी साउथ वेस्टर्न रेलवे वर्सेस ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बीच आरंभ हो जाएगी। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप आज से शुरू हो गई है। 3 करोड़ रुपए इनाम राशि वाली इस चैंपियनशिप में देश विदेश के 77 खिलाड़ी भाग लेंगे। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट संजीव पॉल ने बताया कि इस गोल्फ चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। एसएसपी चौरसिया है, युवराज सिंह सांधू है, करणदीप कोचर बहुत है। मतलब हमारे पास टाइम और हिंदुस्तान की ये हाईएस्ट प्राइस मनी है। द सेकंड इन दैट ऑर्डर वुड बी 1.5 crores only, so ये ऑलमोस्ट डबल है क्लोजेस्ट कंपटीशन के साथ में। सो द गोल्फर्स ये देखते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट इन जमशेदपुर। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवा रुक जाएगी। इस वजह से तापमान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
आकांक्षी जिला चतरा में किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में खासकर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यहां के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। चतरा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हुनरमंद बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई और जिला मत्स्य विभाग द्वारा सर्वाधिक नक्सल प्रभावित कुंदा और लावालौंग प्रखंड के किसानों को घर घर जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके किसान प्रहलाद चौधरी का कहना है कि उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार की ओर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। कलकत्ता से मछली का बीज आता था, हमारे झारखंड बिहार में कहीं भी मछली का जीरा उत्पादन नहीं होता था। तो जब हमने ट्रेनिंग लिया कि जीरा किस तरह का तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग प्राप्त हुआ तो प्राप्त करके आए तो उसी हिसाब से बाद वो सब सीखे। सीखने बाद में बीज उत्पादन में आए दूसरी और उसके अलावा मत्स्य विभाग से ट्रेनिंग के बाद अलावा मछुआ आवास मिला, घर पक्का घर बनाने के लिए। उसके बाद अनुदान पर 4 पहिया गाड़ी मिला। मत्स्य पालन विभाग की ट्रेनिंग से महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। ट्रेनिंग प्राप्त ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि घर परिवार चलाने के लिए मछली पालन एक बेहतर विकल्प है। मत्स्य विभाग के द्वारा चतरा में 50 किसानों को आइस बॉक्स दिया गया है। हम लोग के ट्रेनिंग में बताया गया था कि जो मछली के किस तरह पाला जाता है और किस तरह उसको खाना पीना दिया जाता है सो समझाया गया था। और उसके बाद उस मछली को कैसी आइस बॉक्स में रखना और कैसी घूम कर बाजार में बेचना है। हमको ट्रेनिंग लिया गया और ट्रेनिंग में सिखा गया कि ये बॉक्स मिलेगा तो आपको का पालन करेंगे। तो हम लोग अब लाभ उठाने सक रहे हैं कि मछली लेंगे और बॉक्स पर रखेंगे, अब मार्केट में जाके बिजनेस कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिले में किसानों के लिए लगभग 50 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें नए तालाब का निर्माण, RAS सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा किसानों को जाल, बीज और दाना भी दिए जाते हैं। मत्स्य पालन को या मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए CIF मुंबई के द्वारा और मत्स्य विभाग चतरा के द्वारा गांव-गांव में जाकर किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो मत्स्य पालन या मछली पालन के बारे में अच्छे से तरीके से जानकर अपनी आमदनी को बढ़ा सके। कुंदा और लावालौंग के सुदूर इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे हम बहुत लोग पहुंच नहीं पाते, फिर भी मत्स्य विभाग वहाँ पे पहुंचे और वहाँ के किसानों को घर घर जाकर के ट्रेनिंग दिया। चतरा के आकांक्षी जिला बनने के बाद जिले में आत्मनिर्भरता के अनुपात में वृद्धि हुई है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी। आज अनुपूरक बजट पर होनी है चर्चा। कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज करेंगे स्थिति की समीक्षा। कोडरमा रांची नई रेल परियोजना के तहत नवनिर्मित सांकी सिंधवार रेलखंड पर स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने उत्तर प्रदेश को 5-0 से किया पराजित।